मैं आपको आज भटकटिया जड़ी के द्वारा श्वासा बीमारी को दूर करने का तरीका बताऊंगा, कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इस चैनल में आपका स्वागत है, आप सबको नमस्कार है। तो हर्बल ग्रीन चैनल में मैं ऐसे दवाई का उपयोग करता हूँ, आपको बताता हूँ, जो कि आजमाई हुई दवाई है, बिल्कुल 100% असरदार है, जिसका उपयोग करके फ़ायदा अवश्य मिलेगा। तो ये कहीं से सुनी सुनाई बात नहीं है। जो हमारे पुराने जो वैद्यराज हैं, जो इसका इलाज करते हैं, उनके सानिध्य से ये सभी जानकारी मुझको प्राप्त हुई है, जो कि आप लोग को मैं शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये हम लेते हैं ये भटकटिया जड़ी। भटकटिया एक ऐसा पौधा है, कटीला पौधा है, ज़मीन में ये चिपक के फैलता है, जिसके भटा जैसे फूल होता है, बैगनी कलर का फूल होता है, उसमें से छोटे छोटे फल निकलते हैं और पूरी पत्ती में जो डंठल है उसमें कांटा पाई जाती है। उसके जड़ को सिर्फ खोद के निकालना है। जड़ के पूरा भाग उपयोग नहीं होता है, उसमें जड़ के ऊपरी वाला जो छिलका है, देखिए मैं ये छिलका निकाला हूँ। ये भटकटिया का पौधा मैं डायरेक्ट लाइव आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ये नए जो मिट्टी डाले रहते हैं कहीं पर किसान लोग, या नदी किनारे जहाँ नया मिट्टी पटा रहता है उसी स्थान पर ये ज़्यादा होता है, वहाँ जाएंगे तो आपको मिलेगा। मैं लिंक में इसके लिए अलग से चित्र डाल दूंगा, ये आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरे चीज़ का हमको ज़रूरत पड़ेगा, ये बोलते हैं सोंठ। ये अभी मैं खरल किया हूँ थोड़ा से, इसको मिक्सी ग्राइंडर से और बारीक करूँगा। और ये तीसरे में उपयोग होता है लौंग। ये सब भली भांति हैं जो हमेशा आसपास हमारे मिल जाते हैं, ऐसे चीज़ों से ही आयुर्वेदिक दवाई तैयार की जाती है। ये है काली मिर्च, और ये लेना है गुड़। गुड़ जो है आप कोशिश करिए कि जितना पुराना गुड़ मिले वो सबसे अधिक फायदेमंद होता है। ये यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं ये 1 साल पुराना गुड़ लिया हूँ। ज़्यादा पुराना गुड़ रहता है वो काले कलर का होता है, और देसी गुड़ मिल जाए तो फिर और क्या कहना। हमेशा देसी गुड़ से ही आयुर्वेदिक जो है दवाई बनाई जाती है, लेकिन उपलब्ध नहीं होने के कारण से जो है कुछ कंसीडर करना पड़ता है। तो ये इतने सारे चीज़ यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख लीजिए। अब इसको करना क्या है, बनाने की विधि आपको बता देता हूँ। इसको बारी बारी से पीसना है, एक साथ डाल के नहीं पीसना है, बारीक बारीक पीसना है और अलग अलग रखते जाना है। जैसे मैं रखा हूँ ऐसे ही इसको रखते जाना है। जब इसका पाउडर तैयार हो जाएगा, बारीक पाउडर तैयार कर लेंगे। बारीक पाउडर तैयार होने के बाद सबका समान मात्रा में लेना है। यदि 1 चम्मच सौंठ लेना है तो 1 चम्मच काली मिर्च लेना है, 1 चम्मच या लौंग लेना है, और 1 चम्मच ये भटकटिया का पाउडर लेना है। गुड़ के मात्रा जो है वो आपके गोली बनाने के लिए प्रयोग होता है, तो उसका जो है डबल मात्रा या 3 गुना भी मात्रा ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको जो है इसको मैं रेडी करता हूँ, फिर दिखाता हूँ। इसमें थोड़ा कूटने में ताकत लगता है और सावधानी से इसको कूटना है। इसके बाद जब छोटे छोटे टुकड़ा हो जाएगा, इसको ले जाएंगे मिक्सी ग्राइंडर में, उसमें बारीक चूर्ण बना लेंगे। देखिए ये है भटकटिया का पौधा। ये मैं आपको दूसरे मोबाइल से निकाल के दिखा रहा हूँ। ये है भटकटिया का पौधा है, पूरा पूरा कांटा कांटा होता है, और इसमें बैगनी रंग के पुष्प निकलते हैं। तो इसको आप जो है सावधानी पूर्वक
इसके जड़ को निकालेंगे। हाथ में चुभ जाता है तो इसको निकालने के लिए सेफ्टी ज़रूरी है। और ये उसका फल का फ़ोटो है। इस ढंग से इसका फल रहता है। इसी में जड़ का छिलका भी डाल दे रहा हूँ। सभी साथ में एक साथ पिसा जाएगा। ये देखिए, ये पाउडर तैयार हो गया। इतना बारीक ठीक है। ये इसमें भटकटिया जड़ी, काली मिर्च और लौंग तीनों समान मात्रा में मिला हुआ है और ये तीनों का इतना पेस्ट है। अब इसी हिसाब से देख लीजिए, ये हो गया तीनों का पाउडर। ये लगभग 4 टेबल स्पून के बराबर है। और इससे आपको लेना है दुगने मात्रा में गुड़। और गुड़ लेने के बाद फिर इसको क्या करना है, गुड़ को लड्डू पाक करना है। लड्डू पाक करने के बाद उतार देना है। उतारने के बाद फिर ये सबको पाउडर को डालना है और मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसकी गोली तैयार होगी। गोली काबली चना इतना बड़ा बनाना है। काबली चना थोड़ा से उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उससे छोटा नहीं करना है। काबली चना होता है जो थोड़ा बड़ा साइज का काबली चना होता है, उतने बराबर इसकी गोली बनाना है। और गोली का सेवन जो करना है आपको खाली पेट में सुबह और शाम को करना है। तो शाम के समय जो है इसको ऐसे खा के पानी नहीं पीना है, इसके मुंह में रख लेना है और धीरे धीरे घुलने देना है। स्वाद अच्छा लगता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यदि मान लीजिए किसी को शुगर है, शुगर होने के कंडीशन में फिर इसको आपको गुड़ से गोली नहीं बनाना है। फिर उस स्थिति में आपको महुआ लेना है, महुआ का फूल लेना है। और महुआ के फूल को पहले मिक्सी ग्राइंडर से कूट लेना है ना, पीस लेना है। पीसने के बाद उसको बाहर निकाल करके थोड़ा से खल से और कूटना है। और कूटने के बाद इसके सम मात्रा लेना है, डबल लेने की ज़रूरत नहीं है। उतने में पर्याप्त में बंध जाता है गोली। तो फिर ये सम मात्रा में लेना है। यदि महुआ का फूल नहीं मिलता है ऐसे स्थिति में फिर इसको आपको जो है आधा चम्मच टेबल स्पून से थोड़ा कम फिर आपको सीधा खाना पड़ेगा। यदि नहीं बन पाएगा ऐसी स्थिति में सुबह शाम आप ले सकते हैं। गोली बनाने से माप सही रहता है। तो इस ढंग से आपको उपयोग करना है। आगे जब बन जाता है तो फिर पुनः आपको मैं दिखाता हूँ। ये लिए हैं गुड़, अब इसको गरम कर रहे हैं। ये पिघल जाता है जैसे गरम करते हैं। तो इसमें पानी डालना है तो बहुत कम डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। 1 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं डालना है। ज़्यादा समय नहीं लगता, ये 1 मिनट में ही तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। इसको थोड़ा से आप पानी में डालेंगे तो ऐसे ये इकट्ठा हो जाता है। ये मतलब हो गया कंप्लीट। इसको बंद कर देते हैं। अब इसको पाउडर को
इसमें डाल देते हैं। ये पाउडर डल गया, अब इसको अच्छी तरह से चला देते हैं। मिक्स हो गया। और ये गोली बनाने के लिए तैयार हो गया। ये श्वासा अस्थमा की दवाई तैयार हो गई। ये साइज़ देख लीजिए आप, काबली चना के बराबर है सभी। और अस्थमा का सबसे बढ़िया पहचान ये है कि श्वास बचता है। जब सांस लेते हैं तो गला सुर सुर बचता है, वही श्वासा की स्थिति कहलाता है। सामान्य सर्दी खांसी में भी इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये अस्थमा को पूर्णतः ख़त्म करने के लिए ही ये बनाया गया है। जो बुजुर्ग होते हैं, जिनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सांस लेते समय जिनका गला सुर सुर बचता है, उनके लिए ठीक है। इसको मुंह में लेना है एक टेबलेट को, और ये धीरे धीरे घुलता रहेगा। और ये गर्म चीज़ होता है, इसलिए कोई भी यदि गर्भवती महिला है तो इसका सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।